हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग यहाँ इंग्लिश का जो A to Z कंप्लीट बैच है, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें आप लोगों ने नाउन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है और हम लोग अब प्रोनाउन शुरू किए हैं, जिसमें आप लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जाना है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो प्रोनाउन का जो अगला केस आता है वो होता है उसका पजेसिव केस। तो आज हम लोग पजेसिव केस जो होता है प्रोनाउन का, उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी ये इस चार्ट के बारे में समझाया था पूरा। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, जो आपके पर्सन होते हैं वो होते हैं आपके तीन। ठीक है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक। और प्रोनाउंस के लिए आप कितने भागों में डिवाइड करेंगे? एक तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर उसका पजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस, और एक होता है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि कहाँ पर आपको पजेसिव एडजेक्टिव आपका यूज़ होगा और कहाँ पर आपका पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा। ठीक है, इन दोनों में अब आज हम डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई और वी। तो इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है? आई का होता है माई और बी का होता है आवर। ठीक। और इनका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन आपको ध्यान रखना है, पजेसिव प्रोनाउन आई का माई नहीं होता है, माइन होता है। ठीक है। और बी का आवर्स होता है। ठीक। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू का देखेंगे तो यू का योर और योर्स आपका पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक। इसी तरह आप थर्ड पर्सन देखेंगे तो वहाँ पर इट जो होता है आपका, उसका सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव बनता है इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन उसका नहीं होता है। ठीक। इसी तरह और थर्ड पर्सन में आपको जो मेल के लिए जो इंडिकेट होता है ही के लिए दोनों ही सेम रहते हैं, हिज और हिज। ठीक है। और आपका जो फीमेल है उसके लिए एडजेक्टिव होता है हर, और उसमें एस जोड़ देते हैं तो वो प्रोनाउन हो जाता है। इसी तरह देयर का हो जाता है देयर्स। ठीक है, दे के लिए होता है दे, देयर और देयर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, पजेसिव एडजेक्टिव अलग हैं, पजेसिव प्रोनाउन अलग हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके अब कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में जानेंगे हम लोग। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको बताया, ये सभी जो होते हैं पजेसिव प्रोनाउन, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इनका प्रयोग कभी भी नाउन से पहले नहीं होगा। ठीक है। देखिए, जैसे एग्जांपल देखिए दिया है, आवर्स स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर 4 days। तो यहाँ देखिए, स्कूल यहाँ पे क्या है? स्कूल एक नाउन है। ठीक है। तो स्कूल से पहले आवर्स दिया है, ये क्या है आपका? पजेसिव प्रोनाउन है ये। ठीक है। तो प्रोनाउन का तो यूज़ नाउन से पहले नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत है। तो आवर्स की जगह यहाँ क्या आ जाएगा आपका? आवर स्कूल। यहाँ आवर क्या है आपका? पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आवर्स यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन है आपका पजेसिव में, और ये आपका आवर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और स्कूल आपका यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले आपका क्या आएगा? पजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। तो आपका जो सेकंड वाला है ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। देखिए, एक और देख लीजिए, और पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ठीक है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होगा। जैसे दिस इज माई पेन, तो ये माई क्या है? आई का पजेसिव एडजेक्टिव है। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। और इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? इसका प्रोनाउन होता है माइन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नाउन से पहले नहीं होता है, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है। ठीक। अगला देखिए, अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो या वह पहले से ही ज्ञात हो तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए तथा पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, किसी भी अगर सेंटेंस में या टेंस में आपको नाउन का यूज़ किया गया है और बाद में उसके बारे में आगे बताया गया है, तो वहाँ पर दोबारा से नाउन का यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ पे प्रोनाउन का यूज़ किया था, और प्रोनाउन के पजेसिव केस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है। देखिए, जैसे दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ माइन आ जाएगा। ठीक है। यही सेंटेंस आप इस तरह से देखिए, अगर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो ये बनेगा दिस इज़ माई बुक। ठीक है। तो यहाँ देखिए, बुक क्या है आपका? नाउन। तो नाउन से पहले अगर आप लगाएंगे तो वहाँ पे आपको पजेसिव एडजेक्टिव लगाना होगा, और अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह से लिखना होगा, दिस बुक इज़ माइन। तो यहाँ माइन जो आया है ये आपका क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है ये आपका। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड देखिए, आप
मैंने भी ऊपर ही बताया आपको कि जो हिज होता है उसी को पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में भी उसका यूज़ करते हैं और पजेसिव प्रोनाउन के रूप में भी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल देखिए, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। देखिए जैसे ये दिया है, योर्स इज ए न्यू कार, तो यहाँ जो ये हुआ है पजेसिव प्रोनाउन का जो यूज़ हुआ है, यहाँ सब क्या है आपका वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ वर्ब इज लगी है और वर्ब किसके लिए यूज़ हुई है, यहाँ पे कार के लिए यूज़ हुई है। तो जो इसके लिए हम इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए योर कार इज ए न्यू कार, तुम्हारी कार एक नई कार है। यही इसका मतलब है, इस वाले का भी और इसका भी। तो इन दोनों का सेम मतलब है। ठीक है, जो इसका अर्थ निकलेगा योर्स इज अ न्यू कार, वो यही निकलेगा कि योर कार इज अ न्यू कार। तो वहाँ आपका जो पजेसिव जो प्रोनाउन है उसका यूज़ यहाँ पर किसकी तरह हुआ है, एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है ये। ठीक है, देखिए अगला देखिए, जैसे दिया है हर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ जो हर्स है ये आपका क्या है, पहली बात तो पजेसिव प्रोनाउन है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है इसलिए। ठीक है, फिर ये दिया है ब्यूटीफुल हाउस, तो हाउस के लिए यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो इसके लिए हम एक इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, हर हाउस इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो हर हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, हर्स इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, इसका मतलब हुआ कि हर हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि जो आपका पजेसिव प्रोनाउन होता है उसका यूज़ यहाँ पे किसकी तरह हुआ है, एज ए सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला रूल, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो अभी आपने ऊपर देखा सब्जेक्ट के रूप में किस तरह करेंगे, अब देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह होता है। ही हैज़ लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स, उसने मेरी किताब खो दी, साथ ही में आपकी भी, तुम्हारी भी। या ठीक है, तो यहाँ देखिए माई बुक यहाँ हुआ, ये क्या है आपका, यहाँ आप देखिए बुक से पहले लगा है यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर ये, क्यों, क्योंकि बुक यहाँ पे नाउन है और उसके लिए दोबारा से आगे ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज़ करना है, क्योंकि दोबारा से नाउन का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इस योर्स जो है आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। और योर्स का मतलब यहाँ पर अर्थ क्या है, क्या, योर बुक हो गया इसका मतलब। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की तरह किस तरह यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट की तरह किस तरह। देखिए अगला है सेव योर टाइम एंड माइन होगा यहाँ पर, यहाँ होगा माइन, MINE, माइन टू। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे योर टाइम, यहाँ योर क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और टाइम आपका यहाँ पर क्या है, नाउन है। ठीक है, तो नाउन के लिए दोबारा से हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो दोबारा से जब भी आगे अगर लिखना है ऑब्जेक्ट के रूप में तो वहाँ पर हम पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, और अगर सब्जेक्ट की तरह लिखना है तब वहाँ पे भी हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। नाउन को दोबारा से नहीं लिखा जाता है, नाउन के स्थान पर ही प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। अगला देख लीजिए, पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। देखिए जैसे यहाँ दिया है आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, तो यहाँ देखिए जब भी आपको कोई भी प्रेपोजिशन मिलेगा तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा आपको पजेसिव प्रोनाउन लगाना है, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। वहाँ आपको पजेसिव प्रोनाउन लगाना है प्रेपोजिशन के बाद में किसी भी सेंटेंस में। देखिए तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखिए आई प्रेफर योर हेल्प टू के बाद यहाँ पे हर्स लगेगा, और हर्स क्या है आपका पजेसिव प्रोनाउन है, और यहाँ पे हर क्या है आपका पजेसिव एडजेक्टिव है ये आपका। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा पजेसिव केस का प्रयोग करना गलत होता है, जैसे सेपरेशन है, लीव है, एक्सक्यूज है, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर। इनके साथ कभी भी पजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे दिया है योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी, तो यहाँ देखिए योर जो दिया, योर सेपरेशन से पहले यहाँ पे क्या दिया है, योर, और योर यहाँ पे किस तरह का यूज़ होता है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है योर आपका, तो ये आपका गलत है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव वहाँ पर नहीं होगा। सेपरेशन के साथ क्या लिखा जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम यू, इस तरह से लिखा जाएगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। यहाँ देखिए टू आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया यहाँ पर इसका। ठीक है, यहाँ पे माइन भी आ सकता है, साथ में ऑब्जेक्टिव केस भी आएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए इस रूल में सेपरेशन के साथ आपको क्या नहीं लगाना है, पजेसिव केस नहीं लगाना है। इस तरह से लिखा जाएगा उसको, सेपरेशन फ्रॉम यू, यहाँ क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस आएगा उसका, या जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं।
देखिए अगला एग्जांपल, आई नीड योर फेवर प्लीज़। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर भी आपका योर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है आपका ये, तो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ गलत है। तो यहाँ क्या होगा, फेवर ऑफ या फेवर फ्रॉम, फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। वहाँ आपको क्या करना है, नॉमिनेटिव केस का यूज़ किया जाएगा इन वर्ड्स के साथ में, ठीक है, नॉमिनेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक। अगला देख लीजिए, जीरेंड के पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो जो आपके जीरेंड होते हैं, आईएनजी वाली जो फॉर्म होती हैं, उनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। देखिए एग्जांपल, आई वाज कॉन्फिडेंट टू माई विनिंग द मैच। तो यहाँ देखिए माई आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपको ये ध्यान रखना है पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, ठीक है। देखिए शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टू हर डूइंग, यहाँ डूइंग आपका क्या है, जीरेंड है। यहाँ आपको ये नहीं देखना है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है। यहाँ देखिए वर्ब जो है वो आपका ये कॉन्फिडेंट है, ठीक है। मेन वर्ब जो है आपका, मेन वर्ब आपका कॉन्फिडेंट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। डूइंग क्या है आपका, जीरेंड है ये। विनिंग क्या है आपका, जीरेंड है। तो जीरेंड से पहले हमेशा क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होगा, ना कि पजेसिव प्रोनाउन का। तो आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं। और साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे जो भी ऑनलाइन बाकी आपकी जो सोशल साइट्स हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसकी जो पहली वीडियो है आपकी, जो पर्सनल प्रोनाउन, जिसके बारे में मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।